आ गया भाई इंग्लिश सिखाने। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि यूज ऑफ हैज और हैव का यूज कहां कहां होता है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हैज हैव कहां कहां यूज होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, तीन जगह हमको हैज हैव का यूज करना पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है भैया किसी के पास कुछ होने की बात बताना है। कैसे सर? समझते हैं। जब आपको बताना है कि किसी के पास कुछ है, पास है वाला सेंस आ गया, मतलब स्टेट ऑफ पोजीशन। जैसे सिंपल समझो, जैसे मेरे को बोलना है कि मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात बताना है। सिंपल फंडा। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, अरे हो जा भैया, आई हैव अ कार। सिंपल फंडा हो गया, आई हैव अ कार। अब यहां पर आपको सिंपल फंडा ये रखना है कि ही शी इट नेम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज लगाएंगे, आई यू विद के साथ हम हैव लगा देंगे। मेरे को बोलना है उसके पास, ही हैज। अब उसके पास तो ही हैज, मतलब उसके पास एक नया घर है, ही हैज अ न्यू होम या हाउस। सिंपल फंडा। मतलब ही शी इट नेम के साथ हैज लगाऊंगा, आई यू के साथ हैव लगाऊंगा। सिंपल फंडा समझ में आ गया। अब कितने सेंटेंस बन सकते हैं? उसके पास एक नया घर है, ही हैज अ न्यू। उसके पास एक नई किताब है, ही हैज अ न्यू बुक। मेरे पास एक नई कार है, आई हैव अ न्यू कार। इस तरीके से ढेरों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस। अब दूसरा फंडा, दूसरी जगह कहां पर यूज होता है भैया हैज हैव का? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि आपको पता हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कोई काम कर लिया है। मैंने यदि कहा कि वह यहां आ चुका है, तो मैं बोलूंगा he has come here। वह यहां आ चुका है, he has come here। ठीक, ये बन गया सेंटेंस। मतलब वह यहां आ चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, या फिर मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। सिंपल फंडा। मतलब कोई काम हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो सबको पता हो। यदि आपको नहीं पता तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर हैज हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये फंडा है। तीसरा देखो भैया, तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर भी हैज हैव आता है, लेकिन बीन के साथ आता है। जब आपको किसी समय के साथ कुछ हो रहा हो, बताना हो, तो आप लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मेरे को बोलना है कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन। अब हैव के साथ क्या लगेगा भैया? बीन। आई हैव बीन स्टडिंग 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 सिंस मॉर्निंग। सिंपल फंडा। भाई मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो कोई काम सुबह से हो रहा है, कोई समय से हो रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव बीन का यूज करते हैं। अब जैसे मेरे को बोलना है कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज, अब हैज बीन लग जाएगा। देखो, ही के साथ तो बीन हैज लगता है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सिंपल फंडा। अब यहां पर आप देखें तो 4 लगा, सिंस लगा, तो सिंस और 4 कब लगता है ना? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप लगाते हैं 4 को यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस। तो सिंपल सा फंडा है। तो तीन जगह हैज हैव का यूज होगा फ्रेंड्स।